नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम की चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, हम लोग मृच्छकटिकम के द्वितीय अंक के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उनके कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चरित्रों को, उनके साहित्यिक पक्ष और सामाजिक पक्ष को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो मृच्छकटिकम एक नाटक है, उस नाटक में जो नाटककार की दृष्टि है, उनको भी हम विश्लेषण में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक की जो चर्चा हुई, उस चर्चा में हम लोगों ने वसंत सेना एवं मदनिका के बीच जो चारुदत्त के संवाद हैं उनको पढ़ा, उनको जाना। द्यूत, माथुर और संवाहक के जो संघर्ष हैं, द्यूत में जीत और हार के अनंतर, उनको भी हम लोगों ने बखूबी जाना। दर्दुरक नामक एक चरित्र प्रवेश करता है, उस दर्दुरक के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया। दर्दुरक के माध्यम से हमने कुछ संस्कृत भाषा आदि के ऊपर भी टिप्पणी की, उनको भी जानने का प्रयास किया। और इसी बीच दर्दुरक के कारण ही संवाहक की रक्षा हो पाती है, उसको जाना। दर्दुरक के माध्यम से जब संवाहक की रक्षा होती है, संवाहक भाग करके वसंत सेना की शरण में जाता है। वसंत सेना की शरण में जाने के बाद वसंत सेना और जो मदनिका मिल करके संवाहक से संवाद करती हैं, और उन्हीं संवादों को हम लोग अभी समझ रहे थे। आगे जो है उसमें हम पाएंगे कि यह संवाहक बचाए जाने के बाद बौद्ध भिक्षु बन जाता है। बौद्ध भिक्षु के बाद जैसे वो बाहर निकलता है कि वसंत सेना का एक हाथी है खुंट मोडक, जो कि आक्रमण करता है संवाहक के ऊपर। कर्णपूरक उसे बचाता है संवाहक को हाथी से। चारुदत्त के द्वारा कर्णपूरक को पुरस्कृत किया जाता है, और उस चारुदत्त को देखने के लिए वसंत सेना ऊपर से आती है। इसी प्रकार से इस नाटक का जो इतिवृत्त है, कथानक है, वो खत्म होता है। यह नाटक हमें एक संदेश दे करके जाता है, जिसमें हम एक चरित्र को निकाल पाते हैं, और वह चरित्र जो है वो संवाहक नामक चरित्र है। और संवाहक जो चरित्र है, हम उसके विषय में जान रहे थे कि यही कालांतर में वसंत सेना के जीवन का रक्षक होगा, क्योंकि वसंत सेना की हत्या तथा कथित रूप में शकार ने की थी। लेकिन वो हत्या नहीं होती, बल्कि एक कह सकते हैं कि क्षणिक बेहोशी होती है, जिसे शकार मृत मान लेता है। अस्तु, संवाहक अभी वसंत सेना और इसके समक्ष है जो अपने मदनिका है, चेटी है उनके सामने। चेटी आदि उनसे प्रश्न पूछती हैं और संवाहक जवाब देता है। संवाहक के उस उत्तर के माध्यम से हमने देखा कि चारुदत्त की विशेषता निकल कर आती है। वो चारुदत्त की विशेषता वो भी अचानक संवाद में आती है, इसलिए कि संवाहक कभी चारुदत्त के यहाँ सेवा किया करता था, अर्थात चारुदत्त के ही यहाँ से संवाहक की आजीविका चल रही थी। उसके बाद चेटी का एक प्रश्न आता है, इदानीम आर्यायाः मनोरथांतरस्य गुणांश चोरयित्वा उज्जयिनीम अलंकरोति। ये अचानक इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी प्रशंसा निकल कर आई जब संवाहक के सामने एक व्यक्ति विशेष की, तो इन लोगों को भी आश्चर्य हुआ। ये लोग भी आश्चर्य में रहे कि आखिर वो ऐसा कौन व्यक्ति है जो व्यक्ति आर्या वसंत सेना के हृदय में रहने वाले, अर्थात जो जिसके प्रति आर्या वसंत सेना का मनोरथ है, वसंत सेना जिसे चाहती हैं, ऐसे हृदय के उस मनोरथ के गुणों को चुरा करके, हरण करके उज्जयिनी में ये और कौन दूसरा व्यक्ति है जो उज्जयिनी को अलंकरोति। मतलब एक क्षण के लिए, चूंकि शुरू में संवाहक ने चारुदत्त का नाम नहीं लिया है, वो केवल कहता है एक ऐसा व्यक्ति है उज्जयिनी में जो कि बड़ा ही प्रिय दर्शन है, प्रियवादी है, लोगों के को जो दान देने के बाद उनकी कहीं चर्चा नहीं करता कि मैंने उसे हेल्प किया। अपकृतम विस्मरति, यदि किसी ने उनका अपकार किया है तो उनको वह भूल जाता है, और उनके विषय में क्या कहूं, वो सबको शरण देने वाला व्यक्ति है। तो एक तो चारुदत्त का गुण पहले से ही उज्जयिनी में सर्वत्र व्याप्त है। ये दूसरा व्यक्ति कौन है, ये चेटी प्रश्न पूछ बैठती है वसंत सेना से।
वसंत सेना भी कहती है साधु चेटी साधु। अरे ओ चेटी, ये तुमने बड़ी अच्छी बात कर दी। मयाप्येवमेव हृदयेन मंत्रितम, मैं भी यही सोच रही थी, मेरे मन में भी इसी प्रकार की बात आ रही थी उस व्यक्ति के विषय में जिसके बारे में ये संवाहक बोल रहा है कि आखिर ये कौन है। चेटी उस रहस्य को सुलझाने के लिए और प्रश्न करती है। अच्छा आर्य, ततस्ततः आर्य, उसके बाद और सुनाए जो आपने ये बताया कि वो कोई व्यक्ति है, प्रियवादी है, प्रियदर्शन है, गुणग्राही है, शरणागत वत्सल है, और बताए कुछ। संवाहक कहता है आर्य स इदानीम अनुक्रोश कृतैः प्रदानैः। वो क्या है कि मानो अब वो बार बार दान दक्षिणा से लोगों के ऊपर दया दिखाने के द्वारा, अब क्या है ये वाक्य पूर्ण नहीं है। देखिए अगर वाक्य को देखें, स इदानीम, वह अब अनुक्रोश कृतैः प्रदानैः, अर्थात अनुक्रोश यानी लोगों के ऊपर में दया दिखाते हुए, दान दक्षिणा आदि देते हुए। इससे पहले कि आगे की यह बात संवाहक कंप्लीट करता, जो थिएटर की भाषा में जिसको कहते हैं कि इन बिटवीन जो डायलॉग को हम कट करते हैं, वसंत सेना उस कट करते हुए डायलॉग को पूछ बैठती है कि मुपरत विभव समृद्ध, अरे क्या उनकी सारी संपत्ति विनष्ट हो गई, उनके पास अब कोई संपत्ति नहीं है। मतलब ये वसंत सेना के हृदय की वो भावना है जो उस सारी विशेषताओं को चारुदत्त में देखना चाहती है, इसीलिए वो चारुदत्त के बारे में जो जानती है वह वाक्य उस वाक्य से जोड़ करके कह बैठती है। संवाहक भी सोचता है अनाख्यातमेव कथम आर्यया विज्ञातम, अरे मैंने तो अभी बातें पूरी की ही नहीं थी, मैंने तो उसके बारे में विषय में कहा भी नहीं था कि भाई वो उनके सारे जमीन जायदाद पैसे वो सारे के सारे लुट गए, ये तो मैंने कहा भी नहीं अभी तक। तो अनाख्यात में बिना कहे ही आर्यया यानी आर्य वसंत सेनया कथम विज्ञातम, आपने ये कैसे जान लिया कि उपरत विभव है वो, कि उनके पास कोई अब धन संपत्ति नहीं है। संवाहक आगे वो कह रहा है आर्य क इदानीम तस्य भूतल मृगांकस्य नाम न जानाति स खलु श्रेष्ठ चत्वरे प्रतिवसति श्लाघनीय नामधेय आर्य चारुदत्तो नाम। इसके बाद चेटी जो है एक प्रश्न पूछ बैठती है कि अच्छा ठीक है तो बताओ वो कौन है। तो संवाहक जवाब देता है आर्य क इदानीम तस्य भूतल मृगांकस्य नाम न जानाति, अर्थात इस पृथ्वी के, इस धरा के, इस भूतल के उस चंद्रमा को इस समय कौन नहीं जानता। अर्थात वो व्यक्ति, उज्जैनी में रहने वाला वह व्यक्ति इतना प्रसिद्ध है कि बच्चा बच्चा हर व्यक्ति उसे जानता है। तो ऐसी बातों को प्रश्न बना करके काकू के माध्यम से जो प्रस्तुत करना जो है वो उसी में उसका पॉजिटिव उत्तर है कि इदानीम तस्य भूतल मृगांकस्य नाम न जानाति, कौन है कि संसार के चंद्र, इस पृथ्वी के चंद्रमा के नाम को नहीं जानता। सखलु श्रेष्ठ चत्वरे प्रतिवसति, अरे वो तो यही जो सेठों का जो चौराहा है उसी जगह पे बैठता है, सेठों के मोहल्ले में रहता है, अर्थात जहां बड़े बड़े धनी लोग रहते हैं उनके मोहल्लों में ही तो वो रहता है। और श्लाघनीय नामधेय आर्य चारुदत्तो नाम। अब समझिए, अगर आप थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जैसे ही आर्य चारुदत्त नाम बोलेगा संवाहक, वसंत सेना मदनिका चेटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही जब इसको हम और अधिक हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं तो पीछे जो सितारे के तार की झंकार होगी वो कैसी होगी, हम इसको सहज अनुभव करते हैं। संवाहक कहता है श्लाघनीय नामधेय, अत्यंत प्रशंसनीय नाम वाला, प्रातः स्मरणीय जिसे हम कहते हैं, ऐसा वह आर्य चारुदत्त उसका नाम है। आर्य चारुदत्त उसका नाम है। तो वो उन्हीं के घर में मैं सेवा करता था। वसंत सेना अचानक आसन से उतर जाती है। ये एक्साइटमेंट है। देखिए, जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, जिस व्यक्ति को आप हृदय से चाहते हैं, उस व्यक्ति की किसी अजनबी के द्वारा ऐसी प्रशंसा को सुनकर के वसंत सेना अपने प्रेम के उस आवेग को रोक नहीं पाती और वह जिस आसन पर बैठी थी वहां से नीचे उतर जाती है।
और कहती है आर्यस्य आत्मीयम एतद्गेहम, आर्यस्य आत्मीयम एतद्गेहम। कोई बात नहीं, ये आर्य के अर्थात चारुदत्त के आत्मीय का ही ये घर है। देखिए किस तरह से भी कोई बात नहीं हुई है अभी कुछ, एक तरह से अगर देखें तो वसंत सेना और चारुदत्त के मध्य प्रणय का आवेदन निवेदन नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि एक दूसरे के मन में भावों का जो, भावनाओं की जो लहर है वो जरूर उठ रही है, उत्ताल तरंगें जरूर उठ रही होंगी, लेकिन वसंत सेना स्वयं अपने को रिलेट करके चिंता मत करो भाई, ये जो है उस चारुदत्त के ही स्वजन का घर इसे समझो। चेटी, जो चेटी बैठी आदेश देती है, चेटी देहि अस्यासनम, इसको आसन दो, इसको जो अभी तक जमीन पे बैठा था या जो खड़ा था, नहीं अब इनको बिठाओ, क्योंकि ये जो हमारे जो आत्मीय हैं, जो चारुदत्त को है, चारुदत्त को जानने वाला, और जानने वाला भी ऐसा वैसा नहीं, सारे सुपरलेटिव्स को जानने वाला है। ताल वृंतकम गृहाण, ताल के वृंतक यानी पंखे लो और इनको हवा करो। देखिए कि अब तो हमारे लोक संस्कृति से ये ताल आदि के जो पुराने जमाने के पंखे होते थे वो अब तो गायब है, अब तो वो केवल आर्काइवल प्रॉपर्टी मात्र होके रह गई है। लेकिन पुनः लोग जीवन किस प्रकार लोग अपनी गर्मी को दूर करने के लिए, हवा झेलने के लिए ताड़ के पत्ते, ताड़ के जो पंखे आदि बना करके लेते थे। तो तालवृंतकम गृहान, और परिश्रम आर्यस्य बाधते, जो आर्य है उनके इस परिश्रम को जो है इनसे दूर करो। अर्थात आर्य आए होंगे, थके होंगे, यानी ये जो संवाहक है ये आया होगा, थका होगा, और इसको भाई इस हवा करके, इस ताल के जो ताड़ है उस ताड़ के पंखे से हवा करके इनके थकान को दूर करो। दूसरे शब्दों में चेटी उसको हवा करेगी। अब देखिए जो संवाहक अभी मार करके पिट करके आया हुआ है, जिस संवाहक के पीछे 2-2 3-3 लोग पड़े हैं उनसे पैसे वसूलने के लिए, जिस संवाहक का जीवन जो है वो संशय में है, उस संवाहक को यहां पर कुर्सी पर बैठ करके एक चेटी उसको हवा करेगी। जीवन के इस द्वंद्व को देखिए, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, किस प्रकार मनुष्य के जीवन में आता जाता है वो क्षण में ही आप इनसे जोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो परिश्रम आर्यस्य बाधते, आर्य का जो परिश्रम है इनको आप दूर करें। वसंत सेना कहती हैं किमत्र ज्ञातव्यम दुर्लभा गुणाः विभवाश्च। भाई जो इस विषय में अब मैं क्या टिप्पणी करूं, जो गुण और संपत्ति होती हैं ये दोनों एक साथ दुर्लभ होते हैं। अर्थात जहां गुण है, जहां श्रेष्ठ गुण है, जहां सदाचार है, आवश्यक नहीं वहां प्रॉपर्टी हो, आवश्यक नहीं कि वहां संपत्ति हो, बट जहां पर विभव होगा वहां पर भी आवश्यक नहीं कि गुण हो। क्यों? क्योंकि अपेयेषु तडागेषु बहुतर मुदक भवति। भाई एक ऐसे तालाब जिनके पानी पीने योग्य नहीं होते, वहां पर ढेर जल होता है, लबालब भरा होता है वो तालाब, लेकिन तालाब का वह पानी पीने योग्य नहीं होता है। यहां तालाब का जो जल है वो संपत्ति है। अर्थात वो ऐसे जहां पर विभव होता है, वैभव होता है, संपत्ति होती है, जरूर नहीं कि वो संपत्ति दूसरे की सेवा के लिए, दूसरे की सहायता के लिए हो। इसलिए गुण और वैभव जो है एक साथ नहीं होते। और उसी पर टिप्पणी करते हुए वसंत सेना कहती है कि वो एक ऐसा तालाब जिसके पानी पीने योग्य नहीं होते, उसमें तो जल बहुत होते हैं, लेकिन ये चारुदत्त हैं जो पेय तालाब हैं, और जिस कुएं का जल या जिस तालाब का जल पिया जाता है उसमें पानी की मात्रा कम होती है। एनीवे, चेटी आर्य किम नामधेय खलु सह, वो चर्चा आ गई थी, सारी चर्चा जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। जब चेटी को निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया और कहा गया कि आप इनको हवा से ये कीजिए, आइए आसन पर बैठिए, संवाहक मन ही मन सोचता है, कथम आर्य चारुदत्तस्य नाम संकीर्तनेन ईदृशो में आदरः। अरे भाई ये क्या बात है, एक तो पहले जिनका मैं गुण
गान कर रहा था, उसके विषय में अचानक ये कह बैठी कि क्या उनके पास संपत्ति नहीं है। और दूसरी बात यह कि जैसे ही मैंने आर्य चारुदत्त का नाम लिया, उनके नाम लेने मात्र से ही मेरे प्रति ऐसा आदर इनका झलकने लगा, कितना सुंदर इनका ये सम्मान मेरे प्रति प्रकट होने लगा। साधु आर्य चारुदत्त, साधु हे आर्य चारुदत्त, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। पृथिव्याम त्वमेको जीवसी, आज की डेट में एकमात्र तुम हो जिस पृथ्वी पर जीवन ग्रहण कर किए हुए हो, तुम ही एकमात्र जीवित व्यक्ति हो। शेषः पुनर्जनः स्वशिति, और जो रहने वाले लोग हैं वो तो केवल सांस मात्र ले रहे हैं, वो जीवित नहीं है, वो केवल सांस मात्र। यानी देखिए, कीर्तिर यस्य स जीवति, जोड़िए, कथन है कि जिनकी कीर्ति होती है, जिनका यश होता है, जिनकी प्रतिष्ठा होती है, जिनका सम्मान होता है, जिनका आदर होता है, जिनके प्रति सारे लोगों की सद्भावना रहती है, वही व्यक्ति इस संसार में जीता है। और इस संसार में जीने वाला जो व्यक्ति है वो चारुदत्त है। और जिनके प्रति ये सारी चीजें नहीं होती, वो व्यक्ति तो केवल सांस लेता रहता है, पृथ्वी पर बोझ के समान है। ये सोचता है और वो संवाहक वसंत सेना के पैर पे गिर पड़ता है, चरण पे गिर पड़ता है। भवतु आर्ये भवतु आसने निषिधतु आर्या। ध्यान रखेंगे कि वसंत सेना चारुदत्त का नाम सुनकर के अपना आसन छोड़ करके खड़ी हो गई थी और निर्देश देने लगी थी चेटी को, और अभी तक वसंत सेना खड़ी है। संवाहक उनके पैरों पर गिरता है और पैर पे गिरते हुए कहता है कि प्लीज आप इस तरह खड़ी ना रहें, आप आसन पर बैठे। आज भी हमें देखिए, हम लोग शिष्टाचार में ये जानते हैं कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति खड़ा हो और हम यदि बैठे होते हैं तो हम इमीडिएटली आसन छोड़ करके उनको बैठने के लिए कहते हैं। यहां पर भी एक उसी प्रकार जो जो भारतीय संस्कार है, जो अन्यत्र दुर्लभ है, ये हमारी पारंपरिक, हमारा ये सनातन संस्कृति में पाया जाने वाला तत्व है। और संवाहक जैसा साधारण व्यक्ति भी वसंत सेना को सम्मान देते हुए उनके चरण पे गिर करके, देखिए एक इसमें भी एक द्वंद्व को ढूंढने की दृष्टि है। सामान्यतया भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के पैरों पर गिराने की परंपरा कम देखी जाती है। साहित्य में दो स्थल हम एक ऐसा पाते हैं जहां पर कि स्त्री के चरणों पे पुरुष गिरता है, एक दुष्यंत शकुंतला की पैरों पर, और यहां हम संवाहक को देखते हैं जो वसंत सेना। और वसंत सेना कौन है? एक गणिका है, समाज की प्रतिष्ठित नारी नहीं है। और संवाहक कौन है? एक जुआरी है। वो उस वसंत सेना के पैरों पर गिरता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि मैडम प्लीज आप इस तरह से खड़ी ना रहें, आप प्लीज आसने निषिधतु, आप आसन पर बैठें। देखिए किस तरह से हम आप में पुनः बार बार कहता हूं कि हमारे लिए संस्कृत के व्याकरण तो बिना व्याकरण के हम संस्कृत समझ नहीं सकते। व्याकरण हमें आना चाहिए, लेकिन केवल व्याकरण मात्र ही हम अगर जान करके चलेंगे तो हम साहित्य का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए इसे जरूर हमें जानना चाहिए। वसंत सेना आसन पर बैठ जाती है और पूछना प्रारंभ करती है, आर्य कुतः सधनिकः सत्कार धन खलु सज्जन कस्य न भवति चलाचलम धनम यह पूजयितुमपि न जानाति स पूजा विशेषमपि न जानाति। कहता है आर्य, अरे कहां वो धनी, किस धनी की बात कर रहे हो? सत्कार धन खलु सज्जन, भाई वही सज्जन होता है जिनका धन जो है वो सत्कार योग्य होता है, सम्माननीय होता है। अर्थात हमारे पास जो प्राप्त संपत्ति है, हमें जो संपत्ति है, वह संपत्ति अगर दूसरों के सत्कार के लिए ना हो तो वो व्यक्ति जो है सज्जन नहीं होता। और कस्य न भवति चलाचलम धनम, भाई किसके पास जो धन है वो चल अचल नहीं होता है, जाना आना लगा नहीं रहता। हम आप सभी जानते हैं कि धन जो है वो अस्थायी है, चिरस्थायी नहीं है। आज है कल नहीं है, कल होगा आज नहीं है। तो ये चल अचल रूप धन है। लेकिन फिर भी वही व्यक्ति सज्जन होता है जो धन का सत्कार करने वाला होता है, और सत्कार ही जिसका धन होता है। ये सबसे सुंदर है। अगर सत्कार ही जिस है, यानी भले ही हमारे पास धन संपत्ति ना हो, हमारे पास प्रॉपर्टी ना हो,
लेकिन वसंत सेना के माध्यम से नाटककार कहना चाहता है वही मनुष्य सज्जन है जिसके पास सत्कार रूपी धन है, जो लोगों का सम्मान, लोगों का सत्कार करना जाने। और यह चारुदत्त है जो लोगों के सत्कार को जानता है। क्योंकि यह पूजा ही तो मपि न जानाति, जो पूजा करना ही नहीं जानता सब पूजा विशेषमपि न जानाति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वाक्य। जो व्यक्ति पूजा करना ही नहीं जानता वो व्यक्ति दूसरे की पूजा को कैसे समझेगा? कथम पूजा विशेषमपि जानाति, वो कैसे उस पूजा विशेष को समझेगा? अर्थात चारुदत्त जानता है कि लोगों का सम्मान कैसे किया जाए, चारुदत्त जानता है कि लोगों की पूजा कैसे की जाती है, चारुदत्त जानता है कि लोगों का सम्मान कैसे, आदर कैसे किया जाता है। इसलिए चारुदत्त यह भी जानता होगा कि उनके प्रति यदि कोई सम्मान भावना रखता है तो सम्मान का क्या महत्व है, उस सत्कार का क्या महत्व है। इसीलिए वह सज्जन जो है वो, अब यहां पर हम अर्थ ले लेंगे कि सत्कार धन खलु चारुदत्त। भले ही आज चारुदत्त के पास धन संपत्ति नहीं है, व्यापार में उनके सारे धन विनष्ट हो गए हों, लेकिन आज भी वो सबसे बड़ा संसार का धनी है। वो कहता है आर्यकुतः, आप क्या करें, सधनिकः, वो धनी है। क्यों धनी है? क्योंकि सत्कार धन खलु चारुदत्त है। सज्जन की जगह पे चारुदत्त शब्द डाल लीजिए। चारुदत्त का धन सत्कार है। वसंत सेना पूछती है ठीक है आप बताएं ततस्ततः, उसके बाद क्या? इसके बाद मित्रों जब संवाहक जवाब देना शुरू करता है कि ततस्तेनार्येण सवृत्ति परिचारक कृतोस्मि चारित्र्यावशेषे च तस्मिन् द्यूतोपजीव्यस्मि संवृत्तः। तत्पश्चात तेन आर्येन, अर्थात उस चारुदत्त के द्वारा, श्रेष्ठ व्यक्ति चारुदत्त के द्वारा सवृत्ति परिचारक कृतोस्मि, उन्होंने वेतन सहित, सवृत्ति शब्द का अर्थ हम यहां लेंगे वेतन सहित, परिचारक कृतोस्मि, उन्होंने मुझे अपनी सेवा में रख लिया। अर्थात चारुदत्त ने हमें अपने यहां नौकरी दे दी और उस नौकरी के बदले में वो मुझे वेतन देने लगे। चारित्र्यावशेषे च तस्मिन् द्यूतोपजीव्यस्मि संवृत्तः। जब उस व्यक्ति के पास चरित्र मात्र रह गया, अब ये क्या मतलब हुआ? अर्थात जब उनकी सारी संपत्ति विनष्ट हो गई, सारा धन उनका विनष्ट हो गया और उनका चरित्र यानी सच्चरित्रता मात्र उनके पास जब रह गई, तो मैं द्यूतोपजीवी अस्मि संवृत्तः, मैं द्यूत के ऊपर में जीविका चलाने वाला बन गया, अर्थात मैं एक जुआरी बन गया। दूसरे शब्दों में चारुदत्त के यहाँ से नौकरी मेरी छूट गई, क्योंकि चारुदत्त स्वयं ऐसी स्थिति में आ गया कि वो मुझे अपने लिए भी वेतन नहीं दे सकता था। तो उनके यहाँ से मैं बाहर निकल के जुआ खेलने में व्यस्त रहने लगा और उसी जुए से अपनी जीविका में बढ़ाने लगा। ततः भागधेय विषमतया 10 सुवर्णम द्यूते हारितम। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे इस भाग्य की विषमता के कारण, देखिए भाग्य सदैव एक समान नहीं होता, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी भाग्य अनुकूल कभी भाग्य प्रतिकूल। तो मेरे भाग्य की विषमता के कारण क्या कहूं, 10 सुवर्णम द्यूते हारितम, यानी मैं 10 सोना जो है, सोने की जो 10 मुद्राएं हैं वह मैं जुए में हार गया। तो ये मेरी कहानी है, ये मेरी जीवन गाथा है। अब ये चर्चा चल ही रही है कि नेपथ्य से आवाज आएगी, उत्साहितोस्मि मुषितोस्मि, मुझे बर्बाद कर दिया इसने, मेरे पैसे चुरा लिए इसने। अब ये जो आवाज आती है ये दोनों लोगों की, माथुर और द्यूतकर दोनों बोलेगा कि उत्साहितोस्मि मुषितोस्मि। संवाहक अपना कहेगा एतौ तौ सभिक द्यूत करौ मामनुसंधत्तः सांप्रतम श्रुत्वा आर्या प्रमाणम। अब देखिए क्या है कि ये दोनों जो है सभिक और द्यूतकर यानी माथुर और द्यूतकर मुझे ही ढूंढ रहा है, मामनुसंधत्तः, मुझे ही ढूंढता हुआ आसपास में कहीं आ रहा है। ये जो अभी आपने आवाज सुनी कि उत्साहितोस्मि मुषितोस्मि, ये उन्हीं लोगों की आवाज है जो मुझे ढूंढ रहा है उस 10 सुवर्ण मुद्रा को मेरे से लेने के लिए। सांप्रतम श्रुत्वा आर्या प्रमाणम। भाई अब आपको मैंने सारी बातें सुनाई, अब आप जो है इसके लिए प्रमाण हैं और आप जो करना चाहें, जो आप उचित समझें वह करें। मित्रों, ये इस रूप में हमारे सामने ये चर्चा में ये बातें आती है। अब संवाहक वसंत सेना और मदनिका की सहायता से बचाया जाएगा, संवाहक की जीवन की रक्षा होगी और संवाहक जाएगा।
इसके आगे का जो वृत्त है, आगे की घटना कहानी हम जारी रखेंगे। अभी आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।